तो हे गाइस व्हाट्सअप वेलकम बैक टू चैनल ओसी एम सेंटर। तो आज की वीडियो में बात करें रहे बिजनेस सर्विस के मीनिंग के बारे में। उसमें उसको कुछ फीचर देखेंगे, उसके बारे में टाइप्स देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप्स के फीचर्स है। एंड उसके बाद हम थोड़ा पूरी इस वीडियो में जान लेंगे कि कैसे बिजनेस सर्विस वर्क करते हैं। बिजनेस सर्विस की इन केस स्टडी कर लेंगे कि एक्चुअली बिजनेस सर्विस होता क्या है। ओके, आपने तो बहुत सुना होगा कि गुड्स एंड सर्विसेज, जीएसटी में इसका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ओके, अगर हम आपको पूछे कि बिजनेस का मतलब क्या, तो बिजनेस का डेफिनेशन बोलो तो आप बोलोगे बाइंग एंड सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज। ओके, आप हर जगह बिजनेस का वर्ड आती है, आप सर्विसेज के वर्ड यूज करते हो, बट आपको एक्चुअल में सर्विस का तो मतलब पता है? ओके, नहीं भी पता होगा, पता भी होगा तो आज हम वीडियो में देख लेंगे कि एक्चुअल सर्विस होता है क्या है, उसके फीचर्स देख लेंगे, देन उसको यहाँ पर इसके टाइप्स भी देख लेंगे दोस्तों। ओके, तो स्टार्ट करें फर्स्ट थोड़े से मीनिंग रहता है, एक डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन किसने बनाया है? ये अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। अमेरिका में एक मार्केटिंग एसोसिएशन है जो मार्केटिंग देखता है, मार्केटिंग नॉलेज गेन कर रहा है एंड कुछ मार्केटिंग के प्रोसीजर्स करता है। तो उसने एक डेफिनेशन बोला है बिजनेस सर्विस सर्विसेज के रिलेटेड, उसने कुछ डेफिनेशन बनाया है। वो डेफिनेशन क्या कहता है कि एक्टिविटीज, बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन। एक्टिविटीज, बेनिफिट मीन्स प्रॉफिट एंड सेटिस्फेक्शन मीन्स एक अच्छा। ओके, जब हमें अच्छा लगता है, सेटिस्फाई हो जाता है उस सर्विस से। ओके, विच आर ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है, जब कुछ हम सेल करते जब कुछ हम सेल करते, सेल होने बाद हम सेटिस्फाई होते हैं, उससे प्रॉफिट भी मिलता है और वो एक्टिविटी कुछ तो चलता है एक्टिविटी। ओके, आर और ठीक है, ये चीज तो हो गई। उसके बाद और प्रोवाइडेड इन द कनेक्शन विद द सेल ऑफ गुड्स। ठीक, किसी गुड्स को, किसी चीज को बेचने के बाद जब सेटिस्फेक्शन मिलती है या फिर किसी चीज का प्रॉफिट होता है, किसी चीज की एक्टिविटी होती है, तो उसे हम बिजनेस सर्विस कहते हैं। काफी आसान शब्दों में कहा है। ठीक है, अब अभी भी आपको नहीं समझा रहेगा तो मैं 6 फीचर्स बताऊंगा। ये फीचर्स में 110% गारंटी सर आपको ये चीज समझ जाएगी। और फिर भी आपको नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए कि आपको इसमें क्या डाउट है, क्या नहीं समझा। मैं फिर से आपको एक्सप्लेन यहाँ पर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका फर्स्ट पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है इंटेंजिबिलिटी। इंटेंजिबल, ये टेंजिबल इंटेंजिबल आपने 11th में अकाउंट से सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर के बीच में ही पढ़ लिया था। ठीक है, ये टेंजिबल गुड्स का था, इंटेंजिबल गुड्स का था। क्योंकि उससे हमने पढ़ा था गुडविल एक इंटेंजिबल है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर बिजनेस सर्विस भी इंटेंजिबल है। तो कैसे इंटेंजिबल है? फर्स्ट, टेंजिबल मतलब क्या है? टेंजिबल है, इंटेंजिबल। टेंजिबल में जिस चीज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सब चीज हमारा टेंजिबल है। आप जिस स्क्रीन में मेरा वीडियो देख रहा है वो स्क्रीन को टच कर सकते हैं, वो स्क्रीन आपका टेंजिबल है। ठीक है, इंटेंजिबल क्या होता है? इंटेंजिबल जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। ओके, हालांकि हम उस चीज को समझ सकते हैं। ओके, वो क्या है उसको हम जान सकते हैं, उसको बोलते हैं इंटेंजिबल। तो सर्विस भी वैसा है। सर्विस को एक ऑब्जेक्ट नहीं है, हम उसको टच कर सकते हैं। सर्विस एक समझने वाली चीज है, हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है, हम एक बार को देख सकते हैं कि सर्विस हो रही है वहां पर उस चीज की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी एयरप्लेन में जा रहे हो, अब आपने एयरप्लेन की टिकट ली, आप एयरप्लेन में बैठे वहां पे चले गए। ठीक है, अब आप बोलोगे सर मैं अपने एयरप्लेन को टच किया, तो ये मैंने अपने सर्विस को टच कर लिया, इसमें क्या गलत था? आप गलत बोल रहे हो, आप सही नहीं बोल रहे हो। नहीं बेटा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, मैं सही बोल रहा हूँ। आपने सर्विस ली है, आपने पूरा एरोप्लेन नहीं खरीदा। जब आप पूरा एरोप्लेन खरीदोगे तब उसको टच करोगे तो आप बोलोगे हाँ मैंने गुड्स को टच किया है, लेकिन आप सर्विस को टच नहीं कर रहे हो। ठीक है बेटा, अगर आप एरोप्लेन को टच करोगे तो आपका एरोप्लेन खुद का है, बन गया वो एरोप्लेन, तो आपका आप उससे सर्विस को टच नहीं कर सकते हो। उसको बोलते हैं एक सर्विस। आप बैठोगे और जाओगे और उतरोगे, बस खत्म, जर्नी खत्म। सर्विस आपको उधर तक ही थी, टाइम लिमिटेड सर्विस होती है वो। ठीक है, वो होता है बेटा। तो ये होता है इंटेंजिबल। बिजनेस सर्विस हमेशा इंटेंजिबल होती है। उसके हम बात करते हैं इनसेपरेबिलिटी। एक सर्विस प्रोवाइडर और सर्विस दोनों एक ही टाइम पे होते हैं। अब वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी होटल में गए, आप बाहर घूमने गए किधर, तो आप एक होटल में रूम बुक करोगे। रूम बुक फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम करोगे आप। कुछ ही समय के लिए आप टाइम का कुछ ही समय के लिए आप एक रूम बुक करोगे। तो उस रूम का जो जितना भी आप रह रहे हो तो उतना टाइम का रेंट पे करोगे। यस, पे करोगे। तो उसके 2-3 दिन बाद जितने टाइम का आपने रेंट लिया है वो कंप्लीट होने के बाद आप चले जाओगे अपने अपने घर पे, फिर दूसरे प्लेस पे चले जाओगे। ठीक है, इसका मतलब क्या ये हुआ कि आपने ओनर से उसका रूम छीन लिया, आपको रूम आपका हो गया? नहीं, वो रूम खाली अपने पर्टिकुलर पर्टिकुलर पीरियड के स्टे होने के लिए आपने लिया था। मीन्स आपने उस रूम की सर्विस ली थी, उसके आपको सर्विस बेची, आपने उससे सर्विस ली है। मीन्स क्या, वो होटल आपका नहीं हुआ, वो होटल का रूम आपका नहीं हुआ, खाली वो सर्विस उस टाइम के लिए आपकी हुई थी, उसने आपको पे किया था। ठीक है, तो वो होता है इनसेपरेबिलिटी का मतलब। ठीक है, तो हम बात करते हैं इन कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मीन हम मोटिवेशन वर्ड की तरह समझते हैं। एक लेवल तक रहना, एक स्टेबिलिटी में रहा। यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी मीन सर्विस यहाँ पर हर जगह परफेक्ट नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, अगर फॉर एग्जाम्पल कुछ हम होटल में जाए,
हम भी होटल में बहुत ऑब्जर्व करते हैं, जो डेली हम होटल में आते हैं, हम वीकडेज में आते हैं, अगर हम कॉलेज में पढ़ रहे हैं, ओके, कॉलेज में जाते तो कैंटीन का भी देख सकते हैं। तो वहाँ पे क्या सकते हैं, कुछ लोग अच्छे होते हैं जो वेटर्स को टिप्स भी देते हैं, वेटर अच्छा बिहेव करते हैं, ठीक है, तो वेटर भी उनको टाइम टू टाइम सर्विस प्रोवाइड करता है। लेकिन दूसरे ही साइड में कोई बंदा वेटर को ठीक से आवाज ना दे, वेटर से झगड़ा करे, पेमेंट के थोड़ा मचमच करे, तो वेटर उसके लिए थोड़ा अलग माइंडेड बन जाता है एज कम्पेरेटिव टू जो अभी हमने पहले देखा। तो उसका माइंड में क्या बन जाता है कि ये बंदा अच्छा नहीं है तो मैं उसको सही सर्विस नहीं दूंगा, ऑटोमेटिक ये चीज होने वाली है। ठीक है, यही बात होती है कि यहाँ पे इनकंसिस्टेंसी रहती है, कंसिस्टेंसी नहीं थी। सब सर्विस तो चल रहा है, अगर मेरा होटल में तो सबके लिए सर्विस देने के लिए बैठा हूँ, लेकिन फर्क हर एक के पड़ता है, हर कंज्यूमर को अलग अलग आपको सर्विस प्रोवाइड करने मिल जाती है। ठीक है, ये बात होगी। जैसे हम बात करते हैं पेरिशिबिलिटी, पेरिशिबल, पेरिशिबल इस वर्ड का मतलब हम क्या समझते हैं? ठीक है, ये समझते कि ज्यादा टाइम तक चीज नहीं टिकना, और उसका अपोजिट वर्ड होता है ड्यूरेबल, जो लॉन्ग समय तक टिकना। हमने बचपन में ही पढ़ा, ये प्राइमरी सेकेंडरी में ही पढ़ा है, पेरिशेबल गुड्स एंड ड्यूरेबल गुड्स, पेरिशेबल वर्ड या फिर ड्यूरेबल वर्ड। ठीक है, हमने बचपन में पढ़ा बेटा। तो अब ये पेरिशेबिलिटी में या बिजनेस सर्विस में क्या है, ये बिजनेस सर्विस थोड़े समय के लिए ही होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने अमेजोन से कुछ गुड्स मंगाया, ओके, आज ऑर्डर किया, कल आपका शिपिंग हो गई, परसों या नर्सों आपके घर पे पहुंच गया, बस उसकी बिजनेस सर्विस इधर तक की थी, गुड्स आपके घर पे आ गया, बस सर्विस खत्म। उसके बाद आप, मैंने थोड़े देर होटल का एग्जाम्पल लिया, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम ऑफ पीरियड, आप कुछ ही टाइम के लिए होटल में रुक रहे हो, उसी टाइम की आपकी सर्विस है बेटा। आप किसी बस या ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो, तो टिकट पे करोगे, जब आपकी जर्नी खत्म हो जाएगी, जब आपका स्टॉप हो जाएगा, आप उतर जाओगे, तो आपकी सर्विस खत्म हो गई। तो ये क्या है, पेरिशेबल है, ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है, थोड़े टाइम के लिए रहता है। और दूसरा ये भी है कि जब आपकी सर्विस है, उसी टाइम पे आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि फॉर एग्जाम्पल आज आपकी ट्रेन 2 बजे की है, तो आप आराम से घर पे 3 बजे आओगे, घर से 3 बजे या प्लेटफॉर्म पे स्टेशन पर आओगे, स्टेशन पर तो आप बोले कि मेरी ट्रेन किधर है, ट्रेन चली गई बेटा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, जो टाइम पे है वही टाइम पे आपको अपना काम करना पड़ेगा, इसको बोलते हैं पेरिशेबल। हम बात करते हैं नॉन ट्रांसबिलिटी, ट्रांसबिलिटी नहीं है, ओके। जैसे कि मैं थोड़ी देर पहले बोला कि आप रूम खरीद रहे हो, ठीक है, आप रूम जो है रेंट ले रहे हो रूम पे, ओके, तो रूम आपका नहीं होगा, आप कुछ ही समय के लिए रेंट ले रहे हो, तो उसका मीन्स क्या, आप जो ओनर की सर्विस ले रहे हो, वो सर्विस आपकी नहीं हो गई, सर्विस कुछ ही टाइम के लिए रहती है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। फिर आता है कंज्यूमर पार्टिसिपेशन। देखो बेटा, इसमें क्या है, बिजनेस सर्विस कर, बिजनेस वाले सर्विस, अभी जो बस, ट्रेन, एयरलाइंस, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? खुद का बिजनेस आप लोग के लिए कर रहे हैं, कंज्यूमर्स के लिए कर रहे हैं। अगर आप लोग ही पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो क्या इनका बिजनेस चलेगा? बिजनेस सर्विस होगा? नहीं होगा। आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट वाले जितने भी ऑनलाइन शॉपिंग वाले, वो लोग अपना ऑनलाइन गुड्स ऑनलाइन बेचते हैं। क्यों बेचते हैं? क्योंकि आप लोग खरीदते हैं ऑनलाइन। जब लोग खरीदते हैं ऑनलाइन, तो वो लोग आपको सर्विस प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे डिलीवर करने की। यस, यही होता है कंज्यूमर पार्टिसिपेट। तो ये 6 पॉइंट अब क्लियर हो गया। इसमें कुछ भी डाउट है तो फटाफट कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको अपना सारा चीज क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो उसको हम बात कर रहे थे यहाँ पे टाइप्स की, कितने टाइप के बिजनेस, सॉरी, कितने टाइप के सर्विसेज होते हैं। यहाँ पे मैंने टोटल 5 सर्विसेज लिखे, ये सबसे मेन है, इंपॉर्टेंट। और आगे चैप्टर में हम इसके ही बारे में इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है बैंकिंग। आपके फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, आपके खुद का एक बैंक में अकाउंट होगा, अकाउंट होगा, ठीक है। अकाउंट होगा, जब भी पैसा आता है, डेबिट या फिर क्रेडिट होता है, ठीक है, तो आपको तुरंत मैसेज आता है। ओके, जब आपने नया बैंक अकाउंट बनाएगा तो आपको डिटेल्स आए रहेंगे, पासबुक मिली रहेगी। तो ये सब क्या, ये सब बैंक की सर्विस है। आप पे जो आपका जो भी अमाउंट सैलरी रहती है, वो आप बैंक में जाती है, आप कुछ अमाउंट बैंक में जमा करते हो, डिपॉजिट करते हो, तो वो लोग अपना आपका पैसा अपने पास सेफ रखते हैं ना, रखते हैं अपने पास। तो उसको क्या बोलते हैं? वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं आप लोग के लिए। बैंक वाला बोलते हैं आप आओ, आप हमारी सर्विस लो, हमारे पास अच्छा इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे पास ये मिलेगा, वो मिलेगा, ऐसे अलग अलग टाइप की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस वजह अब तक तो आपको कुछ मालूम नहीं रहेगा, मे भी थोड़ा बहुत टर्म्स मालूम रहेंगे, बट चैप्टर में आगे आप इन डिटेल पढ़ोगे कि एक्चुअल में इंश्योरेंस होता क्या है। ठीक है, वो होता है इंश्योरेंस, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, बिजनेस के लिए अलग इंश्योरेंस रहता है। ठीक है, अलग अलग टाइप के इंश्योरेंस रहते हैं, खुद को एक प्रोटेक्शन के लिए इंश्योरेंस माना जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम किस जरिए एक दूसरे मीटअप हो रहे हैं, उसको बोलते हैं कम्युनिकेट करना। फॉर एग्जाम्पल, आज मैं आपसे बात करना चाहूंगा, तो मैं लाइव आके बात कर सकता हूँ आपसे, आप कमेंट से रीड करके आपसे बात कर सकता हूँ। पहला मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दूंगा, फिर तब मैं आपको मैसेज कर सकता हूँ, या फिर मैं इंस्टाग्राम के डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, तो आप आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इससे हम कम्युनिकेशन है, ये सब जरिया है, ये सब रास्ता है कम्युनिकेशन करने का, तो वो भी सर्विस प्रोवाइड हो गया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट। अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था एयरप्लेन, ट्रेन, बस, वो सब क्या ट्रांसपोर्ट है, उससे भी हम सर्विस करते हैं। यस, हो गया। एंड वेयर हाउसिंग, वेयर हाउसिंग का मतलब गोडाउन।
ओके, तो जो गोडाउन जेठालाल के पास है उसकी शॉप अलग है, उसका गोडाउन अलग है। तो जो गोडाउन होता है उसमें अपना एक्स्ट्रा स्टॉक रखता है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम गोडाउन, वेयर हाउस बोलते हैं, ठीक है। वेयर हाउस में भी सर्विस होती है। एक्चुअली बिजनेस का भी खुद का वेयर हाउस होता है, जो बाबे छोटे बोला तारक मेहता के जेठालाल की, तो उसका खुद का बिजनेस है, खुद का गोडाउन है। बट कुछ बड़े बड़े पर्सन ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ी जगह लेकर रखते हैं एंड उस जगह को एज अ रेंट वेयर हाउसिंग चलाते हैं। ये सब अभी आपको नहीं समझेगा चैप्टर के, जब डिटेल में आप जाओगे आगे, जब मैं आपको वो चैप्टर पढ़ाऊंगा, मिस वो पार्ट आपको पढ़ाऊंगा, तो आपको समझेगा। तो ये यहाँ पर अपने सर्विस के पार्ट्स एंड सर्विस के फीचर्स आपको यहाँ पे खत्म हो रहे हैं। तो चैनल पर नए आए तो फटाफट सब्सक्राइब कीजिए, ऐसे ही चैनल में लेक्चर आपको मिलते रहेंगे। ओके, थैंक यू।